हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 तारीख एसएससी सीएचएसएल सेकंड शिफ्ट की कि जीएस में आपके कैसे क्वेश्चंस आए हैं। आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप का है और आपको क्या-क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आपने शिफ्ट 1 का जीएस का एनालिसिस नहीं देखा है तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया वो था आपका सीवीसी का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ठीक है, उसका इन्होंने हेड पूछा था। राइट नाउ जो चेयरपर्सन है, ठीक है, वो कौन है? राइट नाउ संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और आपकी शिफ्ट में और क्या पूछा जा सकता है? सीवीसी को कब स्टेबलाइज किया गया? ठीक है, और कौन से उस टाइम पे फर्स्ट सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड कौन बने थे और उस टाइम पे किस कमेटी ने सीवीसी को बनाने के लिए सजेस्ट किया था। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये सब भी बनते हैं कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, कैग है, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो ये इनका हिस्ट्री क्या है, ये कब बने थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो ये था, इन अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन होती है जब हम देखते हैं कि माउस काम करना बंद कर देता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हैंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था। ठीक है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि एमनेस्टी बुक, ठीक है, एमनेस्टी बुक के बारे में पूछा था कि ये किसकी है, तो ये अरविंद अलीगा की है। ठीक है, ठीक है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर हैं इंडिया के, अरविंद अलीगा है या फिर नारायण है या फिर आपके अरुणादित्य रॉय हैं। ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑथर हैं जिनकी बुक मार्केट में काफी रोल प्ले करती हैं, तो उनके आपको पता होने चाहिए कि उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं। ठीक है, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था वो ये था, व्हाई ओनियन गेट्स रेड, तो इसका आंसर बनता था आपका एंथ्रोसिनन। ठीक है, एंथ्रोसिनन। ठीक है, अगर आपने ये आंसर लगाया है तो आपका आंसर ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, उनको सरदार की जो उपाधि मिली है वो किस मूवमेंट के बाद मिली थी, किस आंदोलन के बाद मिली थी? वो मिली थी आपकी उनकी बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आया था, जो मुर्शिदाबाद सिटी के बारे में आया था कि इन ये मुर्शिदाबाद सिटी किन्होंने एस्टेब्लिश की थी? अकबर ने एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, जो सेवंथ क्वेश्चन आया था वो आया था लेक को लेकर। ठीक है, इस बार जो सेकंड शिफ्ट में रेणुका लेक आया है, आपकी शिफ्ट में कोई और लेक आ सकती है, वेल्लोर लेक आ सकती है, डल लेक आ सकती है, कोई भी जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स, लोनार लेक आ सकती है। तो आपको जितनी भी लेक हैं, आपके लेक हैं, नेशनल पार्क हैं, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। आपका ज्योग्राफी में कोई डीप नहीं पूछा जा रहा है, आपका स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेणुका लेक कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें, 8th क्वेश्चन आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा गया था, विधि आयोग से, जिसको हम विधि आयोग भी बोलते हैं। तो ये आपका एस्टेब्लाइज वैसे तो 1834 में हुआ था। 1834 में विद द 1833 चार्टर इंडिया एक्ट आया था 1833 का, उसके थ्रू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन आया था वो आया था आपका 1955 में, फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन आया था 1955 में। ठीक है, अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, नाइन्थ क्वेश्चन आपका ये था कि जो वुमेन रेसलिंग में इंडिविजुअली सबसे पहला मेडल ओलंपिक में, यहाँ पे ओलंपिक में, ठीक है, तो किन्होंने जीता है? वो जीता है आपका साक्षी मलिक ने। किन्होंने जीता है? साक्षी मलिक ने जीता। ये क्वेश्चन पूछा गया था और स्टैटिक जीके का नहीं, मैं तो ये बोलूंगा ये काफी जनरल क्वेश्चन था। ठीक है, जो इन्होंने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा वो ये आया था, जो ऑर्गेनिक यूटी, ऑर्गेनिक स्टेट पूछते तो शायद सिक्किम होता। ठीक है, अभी इन्होंने यूटी का पूछा है, यूनियन टेरिटरी का, तो वो कौन सी है? लक्षद्वीप। ठीक है,
एक 11th क्वेश्चन था, वो था आपका आर्टिकल 32 से रिलेटेड, कि जो सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 32 है, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनका कहीं पर खनन होता है, हनन होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को प्रोसीड कर सकते हो, वो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है थ्रू आर्टिकल 32, ठीक है। जो 12th क्वेश्चन था वो ये था पंबन आइलैंड से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु स्टेट में है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर का, उबंटू, जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, पहला क्वेश्चन आपका काफी जनरल था कि जब माउस काम करना बंद कर देता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना, उबंटू, जैसे राइट नाउ आप यूज करते हो, विंडो यूज करते हो, लाइनेक्स यूज करते हो, तो ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 14 क्वेश्चन इन्होंने लास्ट शिफ्ट में, जो पहली शिफ्ट में, उसमें इन्होंने पोटैटो का पूछा था, इसमें इन्होंने मैंगो का पूछा है। साइंटिफिक नेम, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है वे आपको लर्न करने हैं एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है मैग्निफेरका इंडिका, ठीक है। जो आपका 15 क्वेश्चन है वो था आपका कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड, तो कुषाण डायनेस्टी के जो फेमस रूलर का पूछा था इन्होंने, तो इसका आंसर बनता था आपका कनिष्का, कनिष्का इसका आंसर था, ठीक है। जो 16 क्वेश्चन था वो था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से कुछ पूछा था, ठीक है, इसका आंसर आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ था, ठीक है। जो आपका 17 क्वेश्चन था वो ये था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ये जो इसका आंसर बनता था आपका, इसका आंसर बनता था आपका जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो आपका 18th क्वेश्चन था वो था आपका इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट, काफी जनरल बेसिक क्वेश्चन पूछा था, वो थी आपकी आर्यभट्टा, जो कि 1975 में आपकी यूएसएसआर की मदद से इंडिया ने लॉन्च की थी, ठीक है। तो ये थे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट के। तो आप मेरे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं आपको जितने भी शिफ्ट्स आएंगे उनका सबका जीएस का बताऊंगा कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको काफी मदद मिलेगी कि आपको पता चल पाएगा कि आपने कितने ठीक किए हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।